अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरीम नवाज़ ने फिर से एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपने एफएससी की है या मैट्रिक की है, आप एलएचवी का कोर्स फ्री कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, क्या तरीक़ाकार है, वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दिया जाएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव होगी। पहले आपको बताया जाएगा कि उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और ये पूरे ऑल पंजाब के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल ही सिंपल आपको तरीके से समझाया जाएगा और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या नहीं करना, ये सारा वीडियो के में आपको दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने एक पोर्टफोलियो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एडमिशन फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें शामिल है एक DHQ और दूसरा है THQ। DHQ होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड THQ होता है तहसील हेडक्वार्टर। DHQ किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और THQ तहसील लेवल पर होता है। ठीक है, DHQ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DHQ में अप्लाई करें, क्योंकि आप अगर DHQ में अप्लाई करेंगे तो आपके शहर में ही ये हो जाएगा, और अगर आप THQ में अप्लाई करेंगे तो ये मोस्टली लाहौर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। फर्स्ट में है FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपने मेडिकल प्री मेडिकल किया हो FSC 50% मार्क के साथ, या फिर आप मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट, या फिर आपने मैट्रिक की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ। ऑलमोस्ट हर किसी ने मैट्रिक तो एटलीस्ट की ही होगी। और इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड क्राइटेरिया पर। अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब। इसके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। थर्ड पे आते हैं हाफिज़ कुरान शुड हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। अगर हाफिज़ कुरान है तो उसके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का रजिस्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फोर्थ पे है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको DHQ में से किसी भी ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर से मिल जाएगा। और फिफ्थ में हम आते हैं मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर होनी चाहिए और नो एज रिलैक्सेशन। हाँ, किसी ख़ास शरात में भी आपको 35 ईयर वाला भी बंदा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन द मेरिट बेस एज अ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू सर्टिफाइड ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, तो मेरिट बेस पर अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडेंस शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट ETC विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट। इसकी अपनी वेबसाइट पर सारा कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन सिस्टम कैंडिडेट रीड इंस्ट्रक्शन, वो आप रीड अच्छी तरह से कर लेना। कैंडिडेट शुड हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। कैंडिडेट को खुद अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा वेब पोर्टल पर थ्रू सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम। द कैंडिडेट शुड हैव टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, CNIC कॉपी, फ्रंट बैक, डोमिसाइल, मैरिट सर्टिफिकेट, मतलब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। द एडमिशन शैल ओनली बी कन्फर्म आफ्टर द वेरिफिकेशन। आपका एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन किया जाएगा। डेडलाइन फॉर द सबमिशन 27 अप्रैल लास्ट डेट है। ओनली completely सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ऑल द डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है कि आपने ये सारी चीज़ें आपने अटेस्टेड करवा कर और फिर आपने अपलोड करनी है। ठीक है, अटेस्टेड आप किसी भी 16वें ग्रेड वाले ऑफिसर, मतलब कोई भी टीचर हो, किसका भी 16वां ग्रेड है, उससे आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। और अब आते हैं हम अपने पोर्टल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं, वो आपको मैं अभी यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है साइन इन टू द गूगल। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने साइन अप पे जाना है और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है, फिर आपने अपना कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ पर आपने अकाउंट रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और एंटर योर CNIC और पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड
और CNIC आपने एंटर करना है और देन आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। सेकंड पे प्रोफाइल, थर्ड पे क्वालिफ़िकेशन, फिर फोर्थ पे है फाइनलाइज फिटनेस प्रोफाइल, और उसके बाद आपको शो होंगे ये कैटेगरी। आपने कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करनी है। आप LHV मॉर्निंग में करना चाहते हैं या फिर आप इवनिंग प्रोग्राम में करना चाहते हैं, और ये 2 साल का होगा, ठीक है। इसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम्स, जो अवेलेबल प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2 ईयर मॉर्निंग में है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई प्री मेडिकल होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप मैट्रिक आपने साइंस के साथ की होगी, और एटलीस्ट हर बंदे ने मैट्रिक साइंस के साथ की होगी। और इसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका CNIC है तो ठीक है, नहीं तो बे फॉर्म आपने नंबर पुट कर देना है। उसके बाद नेम एज़ पर कैंडिडेट एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम हो। और उसके बाद आता है SDW, इसका मतलब यहाँ पर आपने किसकी बेटी हैं वो आपने लिखना है। और उसके बाद मदर नेम, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने एज, यहाँ पर स्क्रॉल करके आप यहाँ पर एज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डोमिसाइल, आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस ज़िले में से किस ज़िले का डोमिसाइल है। उसके बाद मैरिड स्टेटस, आप मैरिड है या नहीं मैरिड हैं। एरिया ऑफ रेजिडेशन, आप अर्बन हैं या रूरल हैं, शहरी हैं या फिर देहाती हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल, और देन आपका आता है एड्रेस, और आपने वही अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद आपका पोस्टल कोड, आप गूगल पर सर्च करके अपना कोई भी पोस्टल कोड अपना निकाल सकते हैं अपने शहर का, ठीक है। और उसके बाद आती है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तानी। रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है मुस्लिम, जो अगर आप मुस्लिम हैं तो। देन पोस्टल कोड, नेशनैलिटी, ये सारा कुछ करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना है और सेव प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट में आपने पासपोर्ट साइज़ ऑफ फ़ोटो, फिर उसके बाद CNIC फ्रंट और बैक आपने अपलोड करनी है, और देखना कि ये 2 MB से कम ही हो। आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन, फिर उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल के बाद आपने फादर का CNIC आपने अपलोड करना है। और यहाँ पर आता है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल ये ऑप्शनल है। देखिए जहाँ पर ये स्टैरिक बना हुआ है, जैसे फादर CNIC, डोमिसाइल, बे फॉर्म, यहाँ पर ये सारे 7 स्टैरिक स्टार का निशान है, तो ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है। और उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है, आप ऐड करें या ना करें। अच्छा, आपने ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर चूज़ फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, और चूज़ करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू अपलोड, उसके बाद ही आपकी ये चीज़ें अपलोड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसे ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाफ़िज़ कुरान। हाफ़िज़ कुरान है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना चाहिए जो आपको मदरसे से मिला हो गया, आप हाफ़िज़ कुरान हैं। फिर उसके बाद अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से प्रोसीड हो जाएगी क्वालिफ़िकेशन। एंड अब आपकी आती है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में आपने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एक एक चीज़ आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर डू यू हैव FSC प्री मेडिकल, आपके पास अगर प्री मेडिकल है तो ठीक, नहीं तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक विद साइंस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी, या अगर मेडिकल मैट्रिक की है तो आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। इंस्टीट्यूट टाइप आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, रोल नंबर, टोटल CGP, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड, उसके बाद रिज़ल्ट डेट, जिस दिन आपका रिज़ल्ट अपलोड हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन O लेवल, यहाँ पर आपने डिग्री अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद फाइनलाइज एंड प्रिंट वाला ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस, आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप DHQ में ही अपलोड करना। यहाँ पर देखो, अगर THQ अपलोड करें तो आगे लाहौर आता है, और आगे सिर्फ ये सारे के सारे लाहौर के ही हॉस्पिटल आ रहे हैं।
अगर आपके पास लाहौर पास है तो आप इसमें अप्लाई कर लें, नहीं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर DHQ में ही अप्लाई करें और यहाँ से आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 एरिया, आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपका अपना एरिया है जिसमें आप रह रहे हैं। उसके बाद आपने अपने पास वाले एरिया और उसके बाद फिर से आपने उससे पास वाले एरिया, ताकि आपका अगर हो तो फिर आपको अपने शहर या पास वाले शहर में ही आपको प्रेफर किया जाए, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा 1 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 2 और 3 तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद अब वो कहते हैं कि भाई आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले ही अपना एरिया को सिलेक्ट करें, देन आप अपने साथ वाले और उसके बाद फिर आपके पास वाले को बस सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर दें। यहाँ पर आप देखें आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज ऑर्डर भी कर सकते हैं, मतलब आप बाद में मतलब आप कहें कि मैंने यहाँ पे नहीं चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एरिया रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके पास वाला, फिर उसके बाद मैं अपने पास वाला। देखिए यहाँ पर मैंने जंग, फिर उसके बाद फैसलाबाद, फिर उसके बाद फिर मैंने ये लाहौर, इस तरह का मैंने अप्लाई किया है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टोबा टैक्सिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी का आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं फ़र्स्ट पे फैसलाबाद करूँ, सेकंड पे जाऊँगा, थर्ड पे टोबा टैक्सिंग। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होनी है, आप जिस तरह मर्ज़ी अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना डायरेक्ट, लाइक मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और रीड कर लिए हैं और उसके बाद प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा लास्ट मरला आएगा कि आपने आप अपना चेक करना चाहते हैं कि हमने सारी चीज़ें सही तरह अपलोड की हैं कि नहीं। यहाँ पर अपलोड करने के बाद एंड पर आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने यहाँ पर सिंपल प्रोसीड करने के बाद आपने प्रिंट निकलवा लेनी है अपनी ये एप्लीकेशन। ठीक हो गया, आपको आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैंने ये सबमिट कर दी है। ठीक है, माई एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है कि मैंने मॉर्निंग में किया, 2 साल वाले प्रोग्राम में किया और स्टेटस क्या है, सबमिटेड शो हो रहा है। और उसके बाद डेट, टाइम और एक्शन, व्यू और प्रिंट और प्रेफरेंस आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से प्रिंट निकलवा लें या नहीं निकालें। ठीक है, देन आपका आ जाता है लॉग आउट। इसके बाद अगर आपको मज़ीद इस तरह की कोई जॉब्स के रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि आने वाली हर न्यूज़ आपकी तरफ सबसे पहले आपको दी जाए। और इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।